मोदी जी भी तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। जैसे नीतीश बाबू रिमोट का बटन दबाते हैं, मोदी जी उधर को घूम जाते हैं। जैसे नीतीश बाबू रिमोट का बटन दबाते हैं, उधर का है। तो क्या यह माना जाए कि आज के टाइम पर भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान सरकार में है, तीसरे कार्यकाल में है, वो एक डमी प्रधानमंत्री है? आतिशी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं वो, और केजरीवाल जी ने कोर्ट का सम्मान करते हुए अपना इस्तीफा दिया है। जो बार बार वो कहते थे कि भाई हम संविधान के रक्षक हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है। संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले केजरीवाल ने, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति का परिचय दिया है, ये काबिल तारीफ है। जहाँ तक बात है कि केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए, ये बात बिल्कुल सत्य है। केजरीवाल कोई बरी होके नहीं आए हैं, अभी दोष सिद्ध उन पर होना बाकी है। लेकिन चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे बड़ी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, न्यायालय है, वो ये कह देती है कि केजरीवाल जी हम आपको जमानत दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास आपकी फाइल पढ़ने का समय नहीं है, इसमें पन्ने बहुत ज़्यादा है, कई साल लग जाएंगे, इसलिए आपको जमानत दे दी जाती है। और यही सुप्रीम कोर्ट अभी 4 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब ये कहकर जमानत दी केजरीवाल जी को कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो, आपको अपनी पार्टी का प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार है। तो दोनों बातों में विरोधाभास है। एक बार आपको जमानत इस आधार पे मिलती है कि आप जन प्रतिनिधि हो, मुख्यमंत्री हो, इसलिए आपको जमानत दी जाती है। दूसरी बार इसलिए आपको जमानत दी जाती है कि आपके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप है, वो फाइल बहुत मोटी है, उसमें पन्ने बहुत सारे हैं, उसको पढ़ने में सालों लग जाएंगे, इसलिए आपको हम जमानत देते हैं। और बार उस पर एक डायलॉग भी बोल देते हैं कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम है। तो ये तो दूसरे कैदियों पर भी लागू होता है, ये केजरीवाल पर ही लागू क्यों होता है? बात ये है, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं, वो जिस तरह की टिप्पणी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी के ऊपर कर रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है, यह अशोभनीय टिप्पणी है। आप उसको बोलते हो ये डमी मुख्यमंत्री है, ये डमी मुख्यमंत्री है। इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता, कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथों की कठपुतली नहीं है? वो भी तो गठबंधन की सरकार में है, वो भी तो इशारे पे चल रहे हैं। मोदी जी भी तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। जैसे नीतीश बाबू रिमोट का बटन दबाते हैं, मोदी जी उधर को घूम जाते हैं। जैसे नीतीश बाबू रिमोट का बटन दबाते हैं, उधर का है। तो क्या यह माना जाए कि आज के टाइम पर भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान सरकार में है, तीसरे कार्यकाल में है, वो एक डमी प्रधानमंत्री है? यह बोलना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग। इन प्रवक्ता लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वो दुर्दशा कर दी है, बोलने का तमीज तक नहीं है इन लोगों। किस महिला पे क्या शब्दावली का इस्तेमाल करना है, किस मुख्यमंत्री के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करना है। ठीक है, राजनीति में आपकी मतभेद हो सकते हैं, आपके साथ उनके जो है मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप राजनीति के अंदर है, वो लोग भी राजनीति में है। लेकिन आप इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे, वो भी मीडिया में आकर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे, लेकिन स्वाति मालवाल ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि जो एक आतंकी जो थे, उनके साथ में इनका पूरा परिवार खड़ा था, जो आतिशी जी का। क्या कहेंगे इस पे? और उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उन्हीं की राज्यसभा जो है सांसद है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, और एक राज्यसभा सांसद का कर्तव्य होता है कि यदि आपको जानकारी है कि मेरी ही पार्टी का एक विधायक के माँ बाप किसी आतंकी घटना से या आतंकी के उसमें हैं, उनके माँ बाप समर्थन करते हैं उनको, या कोई भी बात होती है, तो आपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? अगर आप राष्ट्रभक्त थे, उस टाइम जो प्रेजेंट टाइम था, उस टाइम की बात उन्होंने कहा कि जब जिस समय जो है इनको दोषी ठहराया गया, तो पूरा परिवार उनके समर्थन में खड़ा हुआ। तो उसी टाइम पर जाते ना कि ये जो बात कही जा रही है, उनका परिवार खड़ा है, ये देशद्रोही लोग हैं, आपने थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट कराई? आज मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भाई आरोप तो महिला आयोग की अध्यक्षा थी, आपको कौन रोक सकता था? आप तो महिला की अध्यक्ष थी, उनके मुख्यमंत्री आवास में उनको पीटा जाता है, क्या बात करते हैं? क्यों हम दूसरी महिलाओं की आवाज उठाने वाली स्वयं मुख्यमंत्री आवास में पीटी जाती है? तो उसका देखिए, जो जिसने पीटा, हम मान के चलते हैं, चलो उनकी पिटाई हुई, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, दोषी को सजा होगी, जेल में डाला गया,
तो कानून में भरोसा होना चाहिए ना इस महिला आयोग के अध्यक्ष को। काफी टाइम से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है और जहाँ तक मैंने सुना है मोदी जी पे नकली डिग्री है, बीए की या एमए की जो भी ली है। केजरीवाल रियली टाटा कंपनी में जमशेदपुर या कहाँ वहाँ पे नौकरी करते थे और मैं अच्छी तरह वैसे भी जानता हूँ। तो ये आदमी है समझदार, बनिया, पढ़ा लिखा। एक होते हैं जाहिल, तो जैसे श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, पहले ही बता दी उन्होंने, सोची जितने पैदा होंगे हाँ होंगे, और वो अपने ही भांजे भांजे को मारते रहे। तो ये इस चक्कर में कि भाई ये केजरीवाल जैसे श्री कृष्ण जी पैदा हुए उस तरह ये हमारी राजनीतिक में पैदा होना शुरू कर रहा है, होना शुरू क्या बल्कि हो गया। आपको पता है फर्स्ट टाइम जब केजरीवाल जीता है फुल बहुमत से, तो 2-3 कम थी, उसी बात पर इस्तीफा दे दिया था उसने, याद है? 28 सीट पाए थे, अब उसी बात पहली पर बार इस्तीफा दे दिया था। 49 दिन शासन चलाया। हाँ, तो दोबारा चुनाव हुआ तो फुल बहुमत में आए। जिनके लिए गाली देते थे केजरीवाल, उन्हीं से गठबंधन करके सरकार बना लिए, नहीं चला पाए, और 50 दिन बाद जो है इस्तीफा दे दी। हर किसी में है, ये हर कोई जानता है। तो जहाँ तक समझदारी की बात है, तो आज तक कोई नेता बगैर किसी एलिगेशन के बंद हो तो बता दो ये बंद हुआ है, कोई एलिगेशन नहीं कुछ। जहाँ तक शराब की बात है तो इन्हीं के नेता, इन्हीं के बीजेपी के सिर्फ एक वो रुपट्टा सा गले में डाले, शराब बिक रही है, कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई नहीं पूछ आपने कहा कोई एलिगेशन नहीं है, फिर कोर्ट ने इन्हें आरोप मुक्त क्यों नहीं किया? आरोप मुक्त कैसे कर देगा? कोर्ट उनका है, जज उनका है, सब कुछ उनका है। चीफ जस्टिस कितने ऑर्डर करता है, कभी किसी पे उसमें किसी ने गौर करी किसी ने?